कक्षा 11 सामान्य हिंदी का एक बेहतरीन मॉडल पेपर हमारे सामने है। वार्षिक परीक्षा 2025 का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो जरा एक मॉडल पेपर को देख के जाइएगा। साहित्यिक हिंदी जो बच्चे लिए हैं वो भी देख सकते हैं, बस फर्क इतना रहता है कि बस संस्कृत व्याकरण अलग होती है, बाकी सब सेम ही होता है। तो भैया चलिए हम इसको हल करा देते हैं एक एक करके पूरे के पूरे प्रश्नों को। सबसे पहले आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जिनमें 8 देखिए 10 ऑब्जेक्टिव आना है, जिसमें 4 आपके गद्य साहित्य के विकास के, 4 काव्य साहित्य के विकास के और 2 प्रश्न आपके होंगे काहे के, 2 प्रश्न यातायात से संबंधित इस बार दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो 2 प्रश्न जो यातायात से संबंधित दिए जा रहे हैं वो यातायात की जागरूकता के लिए दिए जा रहे हैं। तो कुल मिला के 10 अंकों के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। चलिए भाई शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है, डॉक्टर हजारी प्रसाद की रचना है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। हजारी प्रसाद की रचना यहां पर कौन सी है जरा हमको बताइएगा। चिंतामणि है, तो देखो चिंतामणि काहे की है, ये तो भाई आचार्य शुक्ल की है। चिंतामणि किसकी है, आचार्य शुक्ल की है। पंच परमेश्वर किसकी है, ये कहानी है किसकी है, प्रेमचंद की है। अच्छा, दूसरी ईदगाह भी कहानी प्रेमचंद की है। तो बचा क्या है, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये क्या है, ये उपन्यास विधा की रचना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो क्या सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलो भाई अगला देखो। अगला सवाल है खा नंबर। ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा पूछी गई है। अगर आपसे पूछे ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, सज्जन, कल्याणी परिणय, जनमेजय का नाग यज्ञ, तो ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं वो आपके लगभग नाटक हैं। ठीक है, तो जो ध्रुव स्वामिनी है वो नाटक है। ऑप्शन नंबर सी किसका है, जयशंकर प्रसाद का। ध्रुव स्वामिनी किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। अगला पूछा गया है तपोभूमि रचना की विधा क्या है। तो समझिए भाई तपोभूमि क्या है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तपोभूमि वैसे मैं बता दूं आपको, तपोभूमि जो है ये क्या है भाई, ये है उपन्यास। तपोभूमि क्या है, ये उपन्यास है। किसकी है, ये जैनेन्द्र कुमार की उपन्यास है। किसकी है, जैनेन्द्र कुमार की उपन्यास है तपोभूमि। क्लियर हुआ। पूछा गया है विधा तो उपन्यास लगा दो, अगर पूछ ले तपोभूमि रचना किसकी है तो जैनेन्द्र कुमार की है। अच्छा, ये जो उपन्यास थी तपोभूमि, ये जैनेन्द्र कुमार के साथ साथ एक ऋषभ चरण जैन भी हैं। ठीक है, ऋषभ चरण जैन 2 लोग हैं, यानी इसी तपोभूमि की जैनेन्द्र कुमार ऋषभ चरण जैन दोनों के सम्मिलित रूप से है ना। तो ऋषभ चरण जैन की भी मान सकते हैं, जैनेन्द्र कुमार की भी मान सकते हैं। ठीक है, यानी दोनों की लिखी हुई है एक। मधुआ, गुंडा, बिसाती, ये 3 कहानियों के नाम हैं। और पूछा गया है किस विधा की है तो कहानी लिख देना, लेकिन इसके लेखक पूछ रहे हैं मधुआ, गुंडा, बिसाती, ये सब जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। आशा करते हैं बहुत जल्दी ही आप अच्छे अंकों के साथ पास होंगे कक्षा 11 और 12वीं कक्षा में तुरंत आप आइए भैया। अप्रैल से हमारा सेशन चल जाता है, अप्रैल में किसी भी डेट से वो अनाउंसमेंट हमारा होता रहेगा इसी चैनल पर। तो इसी चैनल पर आपको आना है और आपको आराम से अप्रैल से जुट जाना है टॉपर बनने की ओर। इस बार की भी बोर्ड परीक्षा में हम इस उम्मीद के साथ पढ़ाए हैं और पढ़ा रहे हैं कि भाई 95 प्लस का टारगेट हो। पिछली बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस का टारगेट पूरा किया गया था। आप लोग 10वीं में थे तब भी आप जानते हैं हमें बखूबी कि झूठ बोलना हमारे नियत में है नहीं। प्रूफ के साथ मैंने दिखा दिया था 95 प्लस। तो आप सभी को पता भी होगा कि भाई हम कहां पढ़ रहे हैं। अगला सवाल काव्य साहित्य के विकास से है। क्या सवाल है, सवाल यह है कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका के रचयिता कौन है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका बहुत ही सुंदर रचनाएं हैं। जो कीर्तिलता है और कीर्ति पताका है, ये दोनों की दोनों रचनाएं जो हैं महाकवि विद्यापति की हैं। विद्यापति, जी हां, विद्यापति से एक सवाल
जरूर बनता है। इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है क्योंकि अभट्ट भाषा में कुछ रचनाएं हैं, कुछ मैथिली भाषा में इनकी रचनाएं मिलती हैं। मैथिली भाषा के अच्छे कवि हैं विद्यापति। विद्यापति का काल निर्धारण की अगर बात करें तो विभिन्न विद्वानों में मतभेद हैं। ये एक ऐसे कवि हैं जो ना तो आदिकाल के ही पूरी तरह से हैं और ना तो भक्ति काल के ही पूरी तरह से हैं। ये एक ऐसे स्थान पर खड़े थे, ऐसे समय में खड़े थे जब आदिकाल जा रहा था और भक्ति काल आ रहा था। यानी इस तरह सोचें कि दिन जा रहा हो, रात आ रही हो, यानी संध्या काल हो, तो आप कहेंगे कि भक्ति काल और आदिकाल और भक्ति काल के संधि काल के कवि हैं। तो इनको हम आदिकाल में, कुछ विद्वानों ने इनको आदिकाल में भी रखा है, कुछ विद्वान इनको भक्ति काल का मानते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये ना तो आदिकाल के हैं ना तो भक्ति काल के हैं, बीच के हैं। यानी आदिकाल भक्ति काल के बीच की कड़ी है, तो दोनों कालों में आप मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अनामिका के रचयिता कौन है भाई, बता दो। अनामिका, देखो महादेवी वर्मा की एक रचना याद रखना, यामा, बहुत पूछी जाती है। यामा पूछी जाती है, ठीक है। क्या पूछी जाती? यामा। एक है नीरजा, नीरजा, सांध्य गीत, सांध्य गीत। और बेटा ये अभी नहीं बल्कि ये आपके बोर्ड परीक्षा इंटर में भी काम आने वाले हैं, ठीक है। दीपशिखा, दीपशिखा बहुत पूछी जाती है महादेवी वर्मा की, ये दीपशिखा है, ठीक है। यामा, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, ठीक है। अज्ञेय की कितनी नाव में कितनी बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंत का चिदंबरा, लोकायतन, और निराला की अनामिका, परिमल गीतिका और तुलसीदास। तो यहां पर अनामिका बिल्कुल सही हो जाएगा। रीतिबद्ध कवि हैं, आपको अगर रीति मुक्त याद होगा। अब अगर रीति मुक्त की हम बात करें, रीति मुक्त कौन कौन है, तो इनकी ट्रिक मैं बहुत बार बता चुका हूं। आघ, बोठा, द्विज। इसका मतलब समझते हो? आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। तो ये आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, आघ, बोठा, द्विज, ये ट्रिक याद करो रीति मुक्त के। रीति सिद्ध बिहारी हैं और रीति मुक्त ठाकुर हैं। माखनलाल चतुर्वेदी तो भाई आधुनिक काल के हैं। यहां पर भिखारी दास जो है, ये सही जवाब आपका बी ऑप्शन भिखारी दास हो जाएगा। अगला सवाल है कि उद्धव शतक किस काल की रचना है? उद्धव शतक हो चाहे उद्धव प्रसंग हो, जगन्नाथ दास रत्नाकर की लिखी हुई है उद्धव शतक, उद्धव प्रसंग। और जगन्नाथ दास रत्नाकर आधुनिक काल के कवि हैं। आधुनिक काल में भी अगर देखा जाए तो द्विवेदी युग के रत्नाकर जी माने जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आधुनिक काल लगा लीजिएगा। अब यातायात से संबंधित दो सवाल। यातायात शब्द से आशय क्या है? तो यातायात बना कैसे है? यात धन आयात, ठीक है। यानी आयात माने आना, यात माने जाना, जाना आना, तो आना जाना हो जाएगा, ठीक है। ये यातायात हो गया। वाहन चालक को गाड़ी मोड़ते समय वाहन की गति कैसी रखनी चाहिए? तो धीमी गति रखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। नॉर्मल सवाल आपसे पूछे जाएंगे, है ना। अब आएंगे दो गद्यांश आधारित प्रश्न, ठीक है। अब समझो भाई, गद्यांश देखो बड़े जबरदस्त आए हैं और याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैं मानता हूं पुस्तकें भी कुछ कुछ घुमक्कड़ी का रस प्रदान करती हैं। जैसे ही इसको मैंने पढ़ा, यहां पर एक शब्द आ गया घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ी शब्द आ गया और घुमक्कड़ी शब्द घुमक्कड़ अर्थात अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, राहुल सांस्कृत्यायन। क्लियर? तो ये कहां से आ गया? ये अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा राहुल सांस्कृत्यायन का लिखा हुआ गद्यांश है। तो पाठ का नाम, लेखक का नाम हमने लिख ही दिया है। अगला सवाल है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो भाई करिए रेखांकित अंश की व्याख्या। अब यहां पूरी की पूरी व्याख्या देखें। जिस तरह फोटो को देखकर आप हिमालय के देवदारू के गहन वनों और श्वेत हिम मुकुटित शिखरों के सौंदर्य, उनके रूप, उनकी गंध का अनुभव नहीं कर सकते, उसी तरह यात्रा कथाओं में आपकी उस बूंद से भेंट नहीं हो सकती जो कि एक घुमक्कड़ को प्राप्त होती है। कौन सी बूंद? एक रस की बूंद। तो कुल मिला के कहने का मतलब यहां है, राहुल सांस्कृत्यायन जी रेखांकित अंश में कहते हैं कि जैसे हम किसी फोटो को देखकर, किसी चित्र को देखकर वह रस प्रदान नहीं, हमको वह रस हमको प्राप्त नहीं होता जो साक्षात दर्शन से होता है। किसी की मुलाकात करनी हो तो क्या आप फोटो देख के कर लेंगे?
है ना। अरे यहां तक कि लोग वीडियो कॉल पर भी आप मुलाकात करोगे, सामने बात करोगे, तो भी लोग ऐसा मानते हैं कि अरे यार आते तो बहुत अच्छा होता, घर आके मिलो तो अच्छा हो। तो जो साक्षात दर्शन होते हैं, जो साक्षात देखने का अनुभव होता है, वो शायद किसी फोटो में नहीं। तो घुमक्कड़ी जीवन जो है वो साक्षात दर्शन का जीवन है। वो जहां जाता है वहां देखता है, साक्षात उसकी चीजें उसको दिखती हैं। यही राहुल सांस्कृत्यायन जी ने कहा कि जैसे फोटो देखकर आप हिमालय के घने जंगलों में, हिमालय के देवदारू के घने जंगलों और श्वेत हिम मुकुटित, यानी श्वेत माने सफेद, हिम माने बर्फ, मुकुटित माने मुकुट, शिखर माने चोटियां, और उस हिमालय की जो बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं, बर्फ रूपी मुकुट को धारण किए हुए जो चोटियां हैं ना, उनके सौंदर्य की, उनके सुंदरता की, उनके रूप की गंध का अनुभव आप फोटो देखकर नहीं कर सकते। ठीक है। उसी तरह यात्रा कथाएं जो होती हैं, यानी जो यात्रा वृत्तांत होते हैं, इनको पढ़ करके आपको वो आनंद, वो रस नहीं मिलेगा जो साक्षात दर्शन में घुमक्कड़ी को मिलता है। ये कहने का तात्पर्य है। तो व्याख्या बता दी। गद्यांश में राहुल जी ने क्या सिद्ध करने का प्रयास किया है, आ गया सवाल। गद्यांश में राहुल जी ने ये कहने का प्रयास किया है कि जो रस साक्षात दर्शन से मिलता है, वो रस हमें पढ़ के अथवा चित्र देखकर नहीं मिलता है। यात्रा संबंधी साहित्य के संदर्भ में लेखक ने क्या कहा? यात्रा संबंधी साहित्य के संदर्भ में लेखक ने कहा कि यदि यात्रा साहित्य आप पढ़ते हैं तो जो रस घुमक्कड़ी को प्राप्त होता है, रस की जो बूंदें, वो यात्रा साहित्य को पढ़ करके प्राप्त नहीं होती हैं। लेखक ने किस उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट किया है? लेखक ने एक फोटो के माध्यम से अपनी बात को सिद्ध किया है। ठीक है। अच्छा, ये अगला देखो गद्यांश कहां से आए। जो आए वो कर देना, 10 अंकों का होता है। परंतु इस बुद्धि की जड़ तभी दृढ़ हो सकती है, बुद्धि की जड़ मजबूत, दृढ़ माने मजबूत, तभी मजबूत हो सकती है जब चित्त में सत्य के लिए निर्बाध प्रेम हो। निर्बाध माने बिना किसी बाधा का प्रेम हो, अबाध प्रेम हो, अगाध प्रेम हो, तो निर्बाध प्रेम हो। सभी शास्त्र इस प्रेम को उत्पन्न कर सकते हैं, पर यह शर्त यह है कि जान औषधि की घूंट की भांति ऊपर से न पिला दिया जाए। सत्य को धारण करने के लिए अनुसंधान और आलोचना की बुद्धि का उद्बोधन होना चाहिए। यहां रेखांकित अंश है, यहां से देखिए कि सत्य को धारण करने के लिए, जैसे ही कहा गया सत्य को धारण करने के लिए अनुसंधान यानी कि खोज की, रिसर्च की और आलोचना की बुद्धि का उद्बोधन होना चाहिए। यह बुद्धि, और यह बुद्धि कब होगी? यह बुद्धि निर्भयता के वातावरण में ही पनप सकती है। यानी बुद्धि का विकास, ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाए जो भय रहित हो, और ऐसे ही वातावरण में बुद्धि का विकास होगा। और यह वातावरण केवल और केवल एक शिक्षक, एक अध्यापक ही उत्पन्न कर सकता है। तो यहां ऑप्शन क्या लिखोगे? शिक्षा का उद्देश्य डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद का लिखा हुआ, तो पाठ का नाम और लेखक का नाम हो गया। व्याख्या बता दी। बुद्धि की जड़ कब दृढ़ हो सकती है? तो बुद्धि की जड़ कब दृढ़ होगी? जब चित्त में सत्य के लिए निर्बाध प्रेम हो। पहले ही आंसर मिल गया। किस परिस्थिति में सभी शास्त्र प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं? हां, सभी शास्त्र इस प्रेम को उत्पन्न कर सकते हैं कि शर्त यह है। हां, तो यहां पर ज्ञान नहीं भैया, ज्ञान है, इसीलिए समझ नहीं आ रहा। तो कहते हैं कि सभी शास्त्र इस प्रेम को उत्पन्न कर सकते हैं, पर शर्त यह है कि ज्ञान औषध की घूंट की भांति ऊपर से न पिला दिया गया हो। ठीक है। निर्भयता के वातावरण किसके विकसित होने में सहायक है, और इस वातावरण को और कौन उत्पन्न कर सकता है? तो निर्भयता का वातावरण बुद्धि के विकसित होने में सहायक हो सकता है, और इस वातावरण को शिक्षक या अध्यापक ही उत्पन्न कर सकता है। ठीक है। अच्छा, सवाल क्या था? किस परिस्थिति में सभी शास्त्र प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं? हाँ, तो यही लाइन लिख दीजिएगा बस। अगला देखिए,
कि करो कुबतु जग कुटिलता, तजो न दीन दयाल। करो कुबतु जग कुटिलता, तजो न दीन दयाल। दुखी होहुगे सरल हिय, बसत त्रिभंगी लाल। बिहारी बसत त्रिभंगी लाल। कहने का तात्पर्य यहां पर क्या है? कुबतु, ठीक है, जगु संसार। करौ कुबतु जगु, कुबतु माने उपाय, कोशिशें, जगु माने संसार, कुटिलता माने टेढ़ापन, तजऊ त्यागूंगा, ना माने नहीं दीनदयाल, हे दीनदयाल। सारा यह संसार, ये दुनिया चाहे जितनी ही उपाय कर ले, परंतु हे दीनदयाल, हे श्री कृष्ण, हे महाराज, हे प्रभु, मैं अपनी कुटिलता नहीं त्यागूंगा, टेढ़ा हृदय की कुटिलता नहीं त्यागूंगा। क्योंकि दुखी होहुगे सरल ही, क्योंकि सीधे हृदय में, हे दीनदयाल, हे त्रिभंगी लाल, श्री कृष्ण तुम सीधे हृदय में दुखी हो जाओगे। हमारे हृदय में, अगर हमारा हृदय सीधा हो गया तो आप बसने में दुखी होंगे। क्यों? क्योंकि आप बंसी बजाते समय 3 जगह से टेढ़े हो जाते हो। तो ऐसे करके बजाते ना बंसी, 3 जगह से टेढ़े हो करके, इसीलिए इनको त्रिभंगी लाल कहते हैं। तो कहते हैं, हे श्री कृष्ण, अगर मैं अपने हृदय की कुटिलता को, हृदय की टेढ़ेपन को मैं त्याग दूंगा, तो हे श्री कृष्ण आप हमारे दिल में जब बसोगे तो दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, क्योंकि सीधा हृदय हो जाएगा तो आप बस कहां पाओगे? आप तो त्रिभंगी लाल हो, 3 जगह से टेढ़े हो। ठीक है, तो भक्ति श्रृंगार कहां से है? बिहारी लाल, व्याख्या बता दी। दोहे में बिहारी ने किस किस में साम्य स्थापित करने का प्रयास किया है? तो अपने टेढ़े हृदय और भगवान श्री कृष्ण के त्रिभंगी रूप में। बिहारी अपनी कुटिलता को क्यों नहीं छोड़ना चाहते? क्योंकि अगर वह कुटिलता त्याग देंगे तो त्रिभंगी लाल श्री कृष्ण उनके हृदय में बसने में दुखी होंगे, परेशान होंगे। बिहारी के अनुसार उनके द्वारा अपनी कुटिलता को छोड़े जाने पर श्री कृष्ण को क्या कष्ट होगा? श्री कृष्ण उसमें निवास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह त्रिभंगी लाल है। अब देखिए तुलसीदास का लिखा हुआ कि नहीं जांचत नहीं संग्रही, नहीं जांचत नहीं संग्रही, शीस नाई नहीं ले, ऐसो मानी मांग नहीं, को बारिदु बिनु दे। रो तुलसी क्यों बारिदु बिनु दे। नहीं जांचत, जांचत माने मांगना, याचक माने याचत, यानी याचत का जांचत कह दिया है। ठीक है, तो नहीं जाचत नहीं संग्रही, कहते हैं जो चातक पक्षी होता है वो ना तो किसी से पानी मांगता है और ना उस पानी को मांगकर इकट्ठा करता है, संग्रह करता है। शीस नाय नहीं ले, वो शीस को झुका करके भी, नाई माने झुका करके, शीस को नवा करके झुका करके भी नहीं वो दान लेता। ऐसे मानी मांगने ही, ऐसे मानी माने स्वाभिमानी मांगने वाले को बारिद अर्थात बादल के बिना ऐसा कौन होगा जो दे पाएगा। यानी ऐसे स्वाभिमानी मांगने वाले को सिवा बादल के और कौन दे पाएगा। चातक पक्षी के माध्यम से मांगने वाले मनुष्य, स्वाभिमानी मनुष्य के प्रति यहां पर बात कही गई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य स्वाभिमानी होता है वो नहीं जाचत नहीं संग्रही, वो किसी से मांगता नहीं है और मांग करके भी दान मिलने पर भी वह उसका संग्रह नहीं करता है। जितनी आवश्यकता होती है उतना ही धन वह लेता है और शीस नाई नहीं ले, और वो शीस को झुका करके नहीं, वो शीस को झुका करके अर्थात अपने आप को स्वाभिमान रहित करके नहीं लेता। ऐसे स्वाभिमानी मांगने वाले को परम पिता परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं दे सकता। ठीक है, ऐसे मांगने वाले, स्वाभिमानी मांगने वाले हमेशा भगवान से मांगते हैं, किसी मनुष्य से नहीं। तो यहां पर पद्यांश की रचना और रचनाकार का नाम बताइए। तुलसीदास, तुलसीदास दोहावली, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, बता दिया।
चातक की मांगने और एकत्र करने से संबंधित किस विशेषता का उल्लेख किया गया है? देखिए, चातक की मांगने और एकत्र करने से संबंधित किस विशेषता का उल्लेख किया गया है? तो जो चातक पक्षी होता है वो मांगता नहीं है, और यदि उसको कोई देता भी है तो सिर झुका करके नहीं लेता है, और वह किसी चीज को दान, आप दिए हुए दान को इकट्ठा नहीं करता है, अर्थात जितना उसको आवश्यकता होता है केवल उतना ही वह लेता है। चातक और स्वाति नक्षत्र की बूंद का क्या संबंध बताया गया है? चातक और स्वाति नक्षत्र की बूंद का यह संबंध बताया गया है कि केवल और केवल चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की ही बूंद से पानी पीता है, उसकी प्यास और कोई नहीं बुझा सकता, केवल और केवल स्वाति नक्षत्र का बूंद ही बुझा सकता है। उसी तरह जो स्वाभिमानी भक्त होते हैं उनकी प्यास अर्थात उनको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता सिवा परमपिता परमेश्वर के। स्वाभिमानी चातक की याचना को कौन समझता है? केवल और केवल बादल रूपी परमपिता परमेश्वर समझते हैं। अब देखिए यहां पर राहुल सांस्कृत्यायन, संपूर्णानंद, सरदार पूर्ण सिंह, बिहारी, महाकवि भूषण, तुलसीदास, एक भाई अपना जीवन परिचय लिख दीजिएगा। आकाशदीप कहानी की नायिका चंपा का चरित्र चित्रण, बलिदान प्रायश्चित कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, और अपने पठित नाटक की कथावस्तु कथानक को संक्षेप में लिखिए। अपने पठित नाटक की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। फिर खंड खा आता है और यहां पर आपको 2 गद्यांश 2 पद्यांश संस्कृत के दिए होंगे। अतएव अस्य हिमालय इति हिमगिरि गिरित्यापि च नाम सुप्रसिद्धम। अतएव माने इसलिए ही, अस्य हिमालय, इस हिमालय का हिमगिरि भी नाम सुप्रसिद्ध है। ठीक है, हिमगिरि भी नाम से प्रसिद्ध है। एवरेस्ट, गौरी शंकर प्रभृति, एवरेस्ट, गौरी शंकर इत्यादि अस्य शिखराणि जगति उन्नतमानि संति, इसके शिखर जगति माने संसार में, उन्नतिमान माने सबसे ऊंचे हैं। ठीक, तो अगर एक एक मीनिंग के साथ पढ़ना है तो ये चैप्टर सब पढ़ा चुके हैं, भले ही पिछले वर्ष पढ़ाए हों लेकिन पढ़ा चुके हैं। आप सर्च करिए हिमालय कक्षा 11 ज्ञान सिंधु, मिल जाएगा। अस्य आदित्यकायाम त्रिविष्टप नेपाल भूटान देशा पूर्ण सत्ता संपन्न कश्मीर हिमाचल प्रदेशा सिक्किम मणिपुर प्रभृतया भारतीय प्रदेशा संति। हाँ, फिर क्या लिखा है? अस्य आदित्यकायाम, इसकी आदित्यका में, त्रिविष्टप माने तिब्बत, नेपाल, भूटान देश पूर्ण सत्ता संपन्न देश है, कश्मीर हिमाचल प्रदेश सम माने 7, सिक्किम मणिपुर इत्यादि भारतीय प्रदेश भी हैं। उत्तर भारत से पर्वतीयो भागो अपि हिमालय से प्रांतरे तिष्ठति। उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय की ही प्रांतर में आता है। ठीक है, हिमालय के ही प्रांतरे तिष्ठति, हिमालय के अंतर्गत ही आता है। प्रांतरे मतलब अंतर्वर्ती भूभाग में स्थित है। ठीक है, हिमालय के ही अंतर्वर्ती भूभाग में स्थित है। भारत से, हाँ अगला क्या है? हाँ, तो वो हिमालय से आया, संदर्भ जरूर लिखिएगा। भारत से स्वतंत्रता आंदोलन से इदम नगरम प्रधान केंद्र, अभी जैसे पढ़ा पता चल गया प्रयाग से है। तो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनामक आजाद चंद्रशेखर, अन्य च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः, और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिक अस्यामेव पावन भूमौ, इसकी ही पावन भूमि पर उसत्वा माने रहकर आंदोलन से संचालन अकुर्वन्, आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्र नायक से पंडित जवाहरलाल से इदम क्रीडा स्थली कर्म भूमिश्च, राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीडा स्थली और कर्म भूमि है। क्या? प्रयाग। तो ये प्रयाग से है। फिर 2 श्लोक आएंगे, एक कर लो कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम। सदाचारोपदेशा से है। अब जब सदाचारोपदेशा से है, संदर्भ लिख दीजिएगा 2 अंक पक्के, कि अभिवादनशील मनुष्य के नित्य प्रति वृद्धों की सेवा करने वाले की 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। कि मात्रवत परदारेषु परद्रवेषु लोष्ठवत
आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। स्वर्ण कंकड़ वाला शेर बाघ कहता है। कहां लोभा पापस से कारणम पाठ से लिया गया कि मातृवत परदारेषु, दूसरे की स्त्री को माता के समान, परद्रव्येषु माने दूसरे के धन को, लोष्ठवत माने मिट्टी के ढेले के समान, आत्मवत सर्वभूतेषु अपने समान सभी प्राणियों को, यह पश्चित जो देखता है, सह पंडितः असली पंडित वही है, अर्थात वह विद्वान है। ठीक है, फिर यहां देखो भाई मुहावरे और लोकोक्तियां आया है। क्या है कि अंगूठा दिखाना, भाई अंगूठा दिखाना, ठेंगा दिखाना मना कर देना। उड़ती चिड़िया पहचानना, दूर से ही देख लेना, दूर से ही गुण दोषों का पता लगा लेना। नाक काटना, इज्जत उतारना, नाम बड़े दर्शन छोटे, नाम के अनुरूप गुणों का न होना। फिर संधि विच्छेद करना, कामारी, काम धन अरि, ये वाला सही हो जाएगा डी ऑप्शन दीर्घ संधि से। देवर्ष देवधन ऋषि, यहां वाला आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन। अब देखा जाए तो देव ऋषि यह भी सही है, सी वाला भी सही है, डी वाला भी सही, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कवीश्वरा का संधि विच्छेद कवि धन ईश्वरा हो जाएगा, कवीश्वरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लगा दो। अब देखिए शब्द रूप विभक्ति आएंगी। जगताम, जगताम द्वितीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति क्या है? तो जगत जगत जगता जगते, जगता जगता जगत जगन, जगत जगत जगता जगते। और फिर क्या है? जगत भी जगत, जगत भा जगत भा जगत वाम, जगत्सु जगत जगताम। ठीक है, तो ये हो जाएगा षष्ठी का बहुवचन। रामस्य रामे और रामा राम आप लिखते हैं ना, षष्ठी का बहुवचन। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, राजन छोटी लगा है मात्रा ना, जब मैंने ट्रिक बताई, छोटी की मात्रा लगाओ तो सप्तमी का एक वचन होगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर है उपकार, उपकार शब्द युग्मों का देखिए, उपकार और अपकार। देखो कल हमने पढ़ाया था, कल परसों में सामान्य हिंदी की व्याकरण हमने इंटरमीडिएट के लिए पढ़ाई, जो आप वो पढ़िए, क्योंकि सामान्य हिंदी हाई स्कूल इंटरमीडिएट की और कक्षा 11 की दोनों की सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। तो उपकार और अपकार क्या होता है? उपकार माने भलाई, अपकार माने बुराई, तो भलाई और बुराई लगा लीजिए। कच और कुछ का अर्थ क्या होता है? कच माने बाल और कुछ माने स्तन, तो बाल और स्तन यानी कि केश और स्तन। निम्न में से किन्हीं दो शब्दों के दो अर्थ लिखना है, तो उदधि माने क्या होता है? उदधि माने समुद्र हो जाएगा आपका। उदधि माने दूध का बर्तन, दूध का बर्तन। ठीक है, और इधर खग माने बादल, खग माने सूर्य को भी कहते हैं, खग माने पक्षी को भी, नहीं बादल नहीं, खग माने पक्षी और खग माने सूर्य। खग का मतलब जो आकाश में गया हो, तो खग उसको भी कह सकते हैं। शून्य माने अंतरिक्ष, शून्य माने आसमान। अली माने भंवरा, अली माने सखी। अब आगे देखिए, दो वाक्यों के लिए उचित शब्द चुनना है, तो जो करने योग्य हो न हो तो अकरणीय, जो करने योग्य न हो वो अकरणीय, जो खाने योग्य न हो अखादनीय। परोपकार करने वाला परोपकारी, सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी, बरसात के 4 महीने चौमासा या चतुर्मास। ठीक, अब यहां पर आपको शब्द वाक्य शुद्धि करनी है दो की, तो महादेवी वर्मा सुप्रसिद्ध कवित्री नहीं कवयित्री, कवयित्री है। ठीक है, बकरी दूध देता नहीं भाई, बकरी दूध देती है। मुझे चाय का गर्म प्याला नहीं, मुझे गर्म चाय का प्याला दो। करुण और हास्य रस, करुण रस की परिभाषा बता दो। जब शोक नामक स्थायी भाव, विभावन भाव, व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है इष्ट विनाश बंधु वियोग के कारण। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे उदाहरण लिखे जा सकते हैं कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये भी लिख सकते हो आप। हास्य रस में आप जानते हो क्या लिखोगे? किसी की विकृत वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर जब हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के द्वारा पुष्ट होता है, तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है कि जहीं दिसी बैठई नारद फूली, जिहि दिस बैठई नारद फूली,
तेहि दिसी वाहन बिलो की भूली। और पुनि पुनि मुनि उमा गाई अकुलाही, देखी दशाहर गन मुस्काही। शीस पर गंगा हस भुजनी भुजंगा हस, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये भी लिख सकते हो। अनुप्रास अलंकार, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, जुके कूल सो जल पर सनहित मनहु सुहाए। या चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। उपमा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की तुलना होती है गुणधर्म के आधार पर, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला लिख सकते हो, है ना। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, ये भी क्या है, उपमा अलंकार का उदाहरण है, बट मत लिखिएगा, साहित्यिक उदाहरण ज्यादा ठीक रहते हैं। दोहा और कुंडलिया, कुंडलिया के मैं उदाहरण सुना देता हूं, याद कर लीजिए कि साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार। यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपे रसोई। कहा गिरधर कबीराय जुगन सो यह चली आई, इन तेरह को तरह दिए बनियावे साईं। या लिख देना कि पाकिट में पीड़ा भरी कौन सुने फरियाद, और ये महंगाई देख कर वे दिन आते याद। वे दिन आते याद जेब में पैसा रख कर, सौदा लाते थे बाजार से थैला भर कर। धक्का मारा युग ने मुद्रा की क्रेडिट ने, रुपए हैं थैले में सौदा है पॉकेट में। ये भी लिख सकते हो। तो भाई जिस शब्द से कुंडलिया छंद शुरू होता है वही से अंत होता। विषम मात्रिक छंद है, 6 चरण होते हैं। प्रथम 2 चरण रोला के होते हैं और प्रथम 2 चरण दोहा के होते हैं और अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। एक दोहा और एक रोला मिलकर के कुंडलिया छंद बनाते हैं। दोहे का अंतिम चरण रोले का प्रथम चरण बन जाता है। जिस शब्द से शुरू होता है उस शब्द पर खत्म होता है और 24-24 मात्राएं होती। ठीक है। अपने क्षेत्र में गंदगी से निजात पाने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखिए भाई, या फिर अपने विद्यालय के प्रबंधक के नाम लिपिक पद हेतु नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए किसी विद्यालय की। भ्रष्टाचार पर निबंध लिखो, आतंकवाद पर लिखो, भारतीय कृषि पर लिखो, पर्यावरण पर लिखो, ये निबंध आ जाएंगे। तो भैया हमने निबंध भी करा रखा है। ये मत सोचो जो 12 के लिए है वो भी आपके लिए हो सकता है, बहरहाल टॉपिक वही होना चाहिए। ठीक है। तो आशा करते हैं चीजें बखूबी समझ में आई होंगी और अच्छा लगा है तो पेपर आप चाहें तो भेज दीजिएगा अपना। और बाकी भेजने के बाद ये मत सोचिएगा कि तुरंत मैंने भेजा और हल हो जाएगा, है ना। जब समय मिलेगा तभी हल कराएंगे और ना भी कराएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि समय ना ही मिले और ना करा पाए, तो क्रोधित मत होइएगा। फिलहाल भेजना है तो मैं एक नंबर दे देता हूं, इस पर भेज दीजिएगा 8299 65 19 14। इस नंबर पर व्हाट्सएप किया जा सकता है। आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा पीडीएफ बना करके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पेपर का पीडीएफ या इमेज साफ, कुल मिला के जैसा ये साफ साफ है ऐसे ही है, ताकि हम और बच्चों को भी बता सकें उसके बारे में, है ना, पेपर के बारे में, और आपका भी सॉल्यूशन मिल सकता है। लेकिन 100% हम गारंटी नहीं लेते हैं जरूर, लेकिन भेजिएगा आप जरूर, ताकि हम अब अगर किसी ने भेजा नहीं होता ये तो हम आपकी मदद कैसे कर पाते हैं। ठीक है। फिलहाल हम बहुत सारे मॉडल पेपर बनाकर भी करा देते हैं आपके, ऐसा नहीं है। ठीक है। लेकिन जो ऐसे पेपर आते हैं तो इसमें एक आइडिया होता है मोटा मोटा कि विद्यालयों में कैसा आ रहा है इस बार। ठीक। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़े और इससे अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और दहाड़ने के लिए अप्रैल में शुरू हो जाइए, ताकि हम दहाड़ के 95+ लाएं बिल्कुल बोर्ड में।